ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय की कथा को सुना रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ऋषियों की पवित्र सभा में एक बार फिर गंभीर वातावरण छा गया। सभी मुनि भगवान नारायण की दिव्य कथा में लीन थे, परंतु उनके मन की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। तभी सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जब नारद मुनि ने भगवान नारायण के मुख से राजा धीरधनवा के पूर्व जन्म का अद्भुत व्याख्या आप लोग को सुनाई, तब भी उनके हृदय को पूर्ण तृप्ति क्यों नहीं मिली। वह और अधिक जानने की इच्छा से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, उस समय राजा धीरधनवा ने महर्षि वाल्मीकि से क्या कहा, कृपया करके विस्तार में बताइए। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब राजा धीरधनवा ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य जाना, तब उनके हृदय में वैराग्य और जिज्ञासा का उदय हुआ। वह महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर विनती भाव से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को पुरुषोत्तम मास का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए और उसकी विधि क्या है। हे प्रभु, यह ज्ञान केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है। आपने ही बताया है कि पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। मैं पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण था और अनजाने में इस मास का पालन किया, जिसके प्रभाव से मेरा मित्र पुत्र भी जीवित हो गया। किंतु हे मुनि श्रेष्ठ, अब इस जन्म में मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अतः कृपया करके इसकी संपूर्ण विधि पुनः हमें बताइए। राजा के इन विनीत वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वांत स्वर में विस्तार से पुरुषोत्तम मास की विधि बतानी आरंभ की। हे राजन, इस पवित्र मास में मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, सभी देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए, शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए नित्य कर्म संपन्न करें, शौच, स्नान, आचमन और दंत धावन आदि विधि पूर्वक करें। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर गोपी चंदन से तिलक लगाकर प्राणायाम और संध्या वंदन करें। फिर एक पवित्र स्थान पर मंडल बनाकर कलश स्थापित करें और उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती का स्मरण करें। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति से भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करें। गंध, अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। हे राजन, यह शरीर बहुत ही दुर्लभ है। धन, घर, पुत्र ये सब बार बार मिल सकते हैं, परंतु यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। इसलिए इसे धर्म के लिए ही उपयोग करना चाहिए। यह संसार क्षणभंगुर है। युवावस्था पुष्प के समान शीघ्र ही मुरझा जाती है। धन जल की तरंग के समान चंचल है और जीवन प्रतिदिन घटता जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय रहते धर्म का पालन करता है। जब मन, धन और योग पात के
तीनों एक साथ मिल जाएं, तब बिना विलंब किए दान और धर्म करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास का महत्व इतना महान है कि थोड़े से साधन से मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। केवल स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करने से मनुष्य को बड़े बड़े संकटों से मुक्ति मिलती है। जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम है। यह स्वयं भगवान का स्वरूप है, अतः श्रद्धा और भक्ति से इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण आगे बोले, हे नारद, इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा धीरधनवा को पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण विधि और उसका गूढ़ रहस्य समझाया। जो मनुष्य इस संसार रूपी भयंकर सागर से पार होना चाहता है, उसे इस पवित्र मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। सूत जी ने कथा पूरी करते हुए कहा, हे मुनियों, इस प्रकार यह पवित्र अध्याय समाप्त होता है। जो श्रद्धा से इसे सुनता या पढ़ता है, वह पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। यही थी दोस्तों पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय की पूरी कथा, जिसमें भगवान ने, मुनि वाल्मीकि जी ने ये सारी विधि इस मास की बता रखी है, जो मैंने आप सभी भक्तजनों को पढ़कर सुनाई। और जैसा कि सभी भक्तजन जानते हैं कि इस मास को भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, तब से इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से बुलाया जाता है। और 3 साल बाद जब यह मास आता है, तो ऐसा भगवान विष्णु का इस मास को वरदान है कि जो भी भक्तजन इस मास में जप तप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जैसा कि सभी भक्तजन जानते हैं, जिसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा हो, घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है, यश कीर्ति में बढ़ोतरी होती है, सदैव सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और ग्रह दोष से भी भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। सभी प्रकार के ग्रह के दुष्प्रभाव से भक्तजनों को छुटकारा मिलता है, अगर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा भक्तजनों के ऊपर बनी रहे। पुरुषोत्तम मास, जैसा कि आप सभी भक्तजनों ने पढ़ा, सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ मास होता है। तो जो भी भक्तजन इस महीने में भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उनकी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि यही हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि किसी भी व्रत त्योहार में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो हमारी अटूट प्रेम, हमारी श्रद्धा और विश्वास मायने रखता है। जो भी भक्तजन भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उनकी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करते हैं और उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। यही जानकारी थी दोस्तों, जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।